गाइस मुझे ये भी कहना है कि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मैं अपने परिवार में कमेंट्स कीजिए और मेरी वीडियो पे लाइक कीजिए। अगर मेरे 100+ व्यूज़ आ रहे हैं तो कम से कम 50+ मेरे कमेंट्स ज़रूर होने चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गाइस, लेकिन अंकित ठीक नहीं है। गाइस मेरे ब्लॉग लेट हो रहे हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अंकित की तबीयत ठीक नहीं थी। जिस दिन मैं यहाँ आई उसी के 2 दिन बाद अंकित को वॉमिटिंग और लूज मोशन होने स्टार्ट हो गए थे। वो बीमार पड़ गया था। उसके दादा उसको दवाई दिला के लेके आए। 2-3 दिन की दवाइयाँ थी। वो 2-3 दिन की दवाइयाँ ख़त्म करने के बाद उसको आराम नहीं आया। फिर एक दिन वो स्कूल गया था तो स्कूल से मेरे को फ़ोन आया कि अंकित वॉमिटिंग कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर उसके दादा उसको लेके आए। उसके कुछ टेस्ट हुए। उसके बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो उसको टाइफाइड निकला। जब उसके दादा उसको टाइफाइड का टेस्ट की रिपोर्ट लेके आ रहे थे, अंकित भी साथ में था, तो ये दोनों, इनकी स्कूटी कहीं पत्थर में रपट गई और ये दोनों गिर गए। यानी कि दादाजी को और अंकित को दोनों को चोटें आई। अंकित को हल्की चोटें आई, हल्की खरोंचें आई, लेकिन दादा को काफ़ी चोट लग गई है। तो उसके चक्कर में मेरा भी मन थोड़ा सा अपसेट हो गया था। मैं तीनों टाइम अंकित से वीडियो कॉल में बात कर रही थी। हालांकि अब थोड़ा अंकित ठीक है और वो थोड़ा ठीक है तो मैं भी रिलैक्स हूँ और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज का ब्लॉग इस तरीके से है गाइस कि अभी मैं सारा घर का काम करके निपटी हूँ। आज मैंने लेट में नाश्ता बनाया। आज मैंने पूरी और आलू की झोल और पूरी खा के हमें थोड़ा आलस आने लग गया, तो हमने थोड़ा लेट ही काम स्टार्ट किया। लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ दिनों जब मैं कोटद्वार में थी तो मेरी स्किन भी बहुत रफ़ हो गई थी और मेरे बाल भी बहुत रफ़ हो रहे थे। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आई तो गाइस मैं आपको रिज़ल्ट दिखाऊंगी। मैंने आज नहीं धोए हैं बाल, ये 2-3 दिन पहले बाल धोए थे। तो शायद आप देख पा रहे होंगे कैमरे में, मेरे बाल बहुत ही लाइट वेट हो रखे हैं, बिल्कुल हल्के हो रखे हैं और एकदम क्लीन हो रखे हैं। तो गाइस यहाँ का पानी ऐसा है कि बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे को तो आदत इसी की पड़ गई है कि मेरे बाल भी बहुत सुंदर रहते हैं और स्किन भी मेरी बिल्कुल सही है। मेरी स्किन बिल्कुल ऐसी ही ग्लो कर रही है क्योंकि मैं यहाँ पर जब आई तो जो मैं फेस क्रीम यूज़ करती हूँ वो ख़त्म हो गई थी और यहाँ पर उसकी दुकान नहीं है, यानी कि वो स्पेशल स्टोर में मिलती है तो यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो मैंने कुछ ख़रीदा ही नहीं मार्केट से क्योंकि आदत पड़ गई है उसकी, तो और कुछ लगाने का मन ही नहीं करता। तो क्रीम की जगह मैं फ्रेश एलोवेरा लगा रही हूँ आजकल फेस पे। और बालों में तो कुछ नहीं किया, शैम्पू किया है, लेकिन बालों की कंडीशन पहले से बहुत ही सही हो गई है। अब मुझे आप सजेस्ट कीजिए कि मैं अगर कोटद्वार जाती हूँ तो मुझे इन बालों को क्लीन करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ वहाँ के पानी से तो मैं कुछ भी लगा लूँ मेरे बालों में वो शाइन नहीं आने वाली। तो उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी गाइज़ आपसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पूछा था कि मेरे को ब्लॉगिंग करनी चाहिए, ये कुछ सवाल किए थे मैंने। तो कुछ लोगों ने मुझे रिप्लाई किया, उनका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। लेकिन कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई करते हैं। गाइस व्हाट्सएप पर मत कीजिए, आप मुझे यूट्यूब पे जब मैं क्वेश्चन करती हूँ तो यूट्यूब पे ही मुझे आंसर कीजिए कमेंट के तौर पे, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत हौसला मिलता है और साथ में ये भी होता है कि फिर आगे वीडियो बनाने का मन करता है। प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी वीडियो पे लाइक कीजिए। अगर मेरे 100+ व्यूज़ आ रहे हैं तो कम से कम 50+ मेरे कमेंट्स ज़रूर होने चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। यूट्यूब छोटी फैमिली है तो मैं अपनी बात क्लियरली रख पा रही हूँ। और गाइज़ मुझे ये भी कहना है कि जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मैं अपने परिवार में पहली जो मैं इस तरीके से मोबाइल उठा के वीडियोस बना रही हूँ। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा चलता है, मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आता है, तो शायद मेरे पीछे मेरी बहनें बहुत हैं जो शायद स्टार्ट कर सकेंगी। ये कुछ लोग मेरे रिलेटिव और मेरे भाई बहन ही हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको शायद ये पसंद नहीं भी आता होगा। तो आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो मैं आगे जाऊँगी और मेरे साथ साथ और भी आएंगे। तो गाइज़ अभी के लिए इतना ही। गार्डन में जितने भी गुलाब थे ना, मैंने सारे गुलाब तोड़ दिए
और उनका बनाएंगे हम फेस पैक। और देखिए मौसम थोड़ा बारिश का होने लग गया है, लगता है बारिश आने वाली है। गाइस मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि बारिश आज पहली हुई है। बराबर के धूप के बाद लगभग 2-3 महीने के बाद ये बारिश हो रही है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मिट्टी की। गाइस आपको जंगल में वो धुआं उठता दिख रहा होगा, आग लगी है जंगल में। और ये देखिए कुदरत का करिश्मा कि एक तरफ आग लगी है, दूसरी तरफ बारिश आ गई। तो यानी कि परमात्मा भी चाहते हैं कि फटाफट ये आग बुझ जाए। और जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है इस आग लगने से। अब ये देखिए आपको अगर दिख रहा होगा मेरे कैमरे से, तो आगे पहाड़ों में जंगलों में आग लगी है और बारिश भी हो गई। ये देखिए कितनी मोटी बारिश हो गई। आज दोपहर में खाना नहीं बनाया क्योंकि सुबह हमने पूरी और आलू का झोल खाया था जो काफ़ी हैवी हो गया था मेरे लिए। तो मेरे को तो भूख नहीं लगी है, लेकिन कन्नू को भूख लगी है। तो कन्नू ने बोला मम्मी मैं समोसे खाऊंगा, तो उसके लिए उसको बाज़ार भेजा है समोसे ख़रीदने के लिए। तो वो अपने लिए समोसे लाएगा, फिर चाय से खाएंगे। समोसे आ चुके हैं और कन्नू समोसे ले आया है और अब हम चाय समोसे खाएंगे। देखते हैं, क्योंकि इस बार मैंने वहाँ पर 2 दुकानें हैं, मैंने 2 दुकानों से समोसे मंगाए हैं। क्योंकि कभी ये वाला सही बनाता है, कभी इस वाले के हमें अच्छे लगते हैं। तो इस बार दोनों दुकानों के ले आए, तो देखते हैं कि इसका ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए खोलते हैं। ये गाइस 2 टाइप के समोसे हैं, इनको देख के आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल 2 टाइप के हैं, एक ये है और ये है। अब देखते हैं कौन सा ज़्यादा टेस्टी है। शाम हो चुकी है और आज का दिन भी इसी तरीके से निकल गया। अभी कन्नू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तब तक तो हमें यहाँ पर टिकना ही पड़ेगा। और अंकित से वीडियो कॉलिंग से बात हो गई थी मॉर्निंग में, वो बहुत एंजॉय कर रहा है। और अंकित के फ्रेंड्स बहुत याद कर रहे हैं उसे, लगातार उनके मैसेज और कॉल मुझे आती रहती हैं कि आंटी अंकित से बात करवा दो, लेकिन अभी मैं करवा नहीं पाऊँगी। मैंने उनसे सबसे प्रॉमिस किया है कि जैसे मैं घर जाती हूँ तो मैं अंकित से मिलती हूँ तो आप सबकी बात करवा दूँगी। गाइस बच्चों की दोस्ती इतनी है तो बड़ों की तो क्या ही कहने। आज का ब्लॉग का एंड मैं यही करना चाहूँगी।